बच्चों, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास जिस समास में एक पद विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण अथवा एक उपमेय तथा दूसरा उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में एक पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण, जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए लाल गेंद, तो इसमें लाल जो है वो विशेषण हो गया और गेंद जो है वह विशेष्य हो गया। ठीक है। एक उपमेय तथा दूसरा उपमान हो, एक जिसकी तुलना की जाए, दूसरा जिससे तुलना की जाए, अर्थात एक ऐसा समास जिसमें विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे परमेश्वर, जैसे दिया है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, या महाराजा, महान है जो राजा। नील गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, यहाँ गगन की विशेषता क्या बतला दिया गया कि नीला, गगन की विशेषता नीला। इसी तरह से चंद्रमुखी, यहाँ देखिए उपमेय उपमान का संबंध, चंद्रमा के समान मुख वाली, यहाँ उपमेय उपमान का संबंध। नील गाय, यहाँ नीली है जो गाय, मतलब गाय की विशेषता बतला दी गई कि गाय नीली है। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। अगला है भल मानस, भला है जो मानस। रंग महल, रंगीन है जो महल। महाकाव्य, महान है जो काव्य के, यहाँ काव्य की विशेषता बता दी गई कि काव्य जो है वो महान है। चरण कमल, यहाँ चरण और कमल की तुलना की गई। महाऔषधि, यहाँ औषधि की विशेषता बता दी गई कि औषधि जो है वो महान है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कर्मधारय समास पढ़ा। अब अगला जो है बहुब्रीहि समास, इसकी परिभाषा है जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, अपितु अन्य पद जो है वो प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका परिभाषा एक बार फिर से, जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान हो ना तो दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पद आपस में प्रधान होते हुए सदैव किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, एग्जाम्पल लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। त्रिनेत्र, तीन है जिसके नेत्र, अर्थात शिव जी। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, ब्रह्मा जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव भगवान। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, विष्णु जी। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, विष्णु जी। दशानन, दस है मुख जिसके, रावण। चंद्रशेखर, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, शिव। रक्तांबर, लाल है वस्त्र जिसका, दुर्गा। एक दंत, एक है दांत जिसके, गणेश जी। चंद्रमौली, चंद्रमा है सिर पे जिसके धारण, ठीक है, शंकर। वीरापाणी, वीरा को हाथ, वीरा है हाथ में जिसके। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, कौन है, विष्णु। गोपाल, गायों को पालने वाला। अष्टभुजा, भुजा, आठ भुजाओं वाली, दुर्गा। इसी तरह से देखिए जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। तो इस तरह से देखा कि हम लोगों ने बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास पढ़ा। आइए एक बार द्विगु समास को भी देख लेते हैं। द्विगु समास, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा किसी समूह का बोध कराता हो उसे
द्विगु समास कहते हैं, जैसे चौराहा, चार रास्तों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। इसी तरह से द्वंद्व समास को भी एक बार देख लेते हैं। द्वंद्व समास में याद रखिएगा, योजक चिन्ह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझे। भाई बहन में देखिए योजक चिन्ह लगा है, और जब ये हटेगा तो या तो और, तथा, अथवा, या हमें प्राप्त होगा। ठीक है, आइए परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर प्रायः योजक चिन्ह के स्थान पर योजक शब्द जैसे और, तथा, अथवा, या आदि की प्राप्ति होती है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, भला बुरा, भला या बुरा, सुख दुख, सुख और दुख। आप लोग ध्यान दे रहे हैं। और या, यही सारी चीज़ें आएंगी। देश विदेश, देश और विदेश, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत,